हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। कौन कॉल हुआ नहीं है तो कौन कॉल में कुछ बात नहीं कर सकते। रिजल्ट देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले बिजनेस समझ लेंगे, ठीक है। रिजल्ट देखेंगे और जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन में करता है वो मैं दिखाऊंगा Q1 फाइनेंशियल 27 में कितना रेवेन्यू, कितना पैट वगैरह आ सकता है, उसकी वजह से मतलब वैल्यूएशन वगैरह क्या हो सकता है। और एनालिसिस तो करेंगे रिजल्ट का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस देख लेते हैं एक बार। बिजनेस अगर आपको पता ना हो तो बिजनेस बहुत जरूरी है समझना, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है। केआरएन हीट एक्सचेंजर क्या करता है, वो क्या करता है, सोचो कोई डाटा सेंटर है, ठीक है। डाटा सेंटर में बहुत हीट जनरेट होता है। हीट किससे जनरेट होता है? जीपी वगैरह जो चलता है कंटिन्यूस, उसके वजह से। तो वो जो हीट होता है उसको निकालना पड़ता है, गर्म हीट, और तुमको कूलिंग कूल आपको मतलब कूल एयर जो होता है आपको लाना पड़ता है, ठीक। तो क्या होता है, अगर कूल एयर नहीं लाओगे तो जीपी वगैरह खराब हो जाएगा, तो बहुत खर्चा वगैरह लग जाएगा डाटा सेंटर वाले को। तो ये लोग काम करते हैं वही कि तुम्हारा हीट एक्सचेंजर वगैरह लगाएंगे, उधर से क्या होगा, जो गर्म हवा है उसको निकाल लेंगे, ठीक। और जो ठंडा हवा है उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, डाटा सेंटर वगैरह ठंडा रहेगा तो अच्छे से परफॉर्मेंस भी कर पाएगा, जीपीयू वगैरह खराब भी नहीं होगा। तो इनका काम वही है कि कूलिंग सिस्टम वगैरह बनाना, ठीक है, आप ऐसे समझो। और इनके पास क्या है, हीट एक्सचेंजर वही है कि हीट वगैरह निकालना, फिर उससे तुम्हारा जो ठंडा हुआ है वो सब घुसाना, ठीक है। कूलिंग कॉइल्स, ये क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट के अंदर कूलिंग मतलब बहुत सारा कंपोनेंट होता है, उसका एक कंपोनेंट है कूलिंग कॉइल्स। तो ये सब भी ये लोग बनाते हैं, रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स वगैरह, बस एसी सिस्टम्स भी ये लोग बनाते हैं। बस के लिए जो एयर कंडीशनर सिस्टम्स होता है ना, एयर कंडीशन सिस्टम, ये सब भी ये बनाता है। तो मतलब बस में भी है, डाटा सेंटर में भी, और कूलिंग तो हर जगह लगेगा ना, बस में भी लगेगा, इंडस्ट्रियल में भी लगेगा, डाटा सेंटर में भी लगेगा, समझ लो, मिलिट्री वगैरह में भी तो कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। तो बहुत जगह ये सब उनका कुछ बार प्लेट वगैरह ये सब क्या होता है, उनका कंपोनेंट्स वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, मेनली तो बिजनेस इनका यही है, ठीक है। कूलिंग सिस्टम वगैरह इनको बेचना, अभी तो इनका मेनली डाटा सेंटर वगैरह से बहुत डिमांड आ रहा है, ठीक है। डाटा सेंटर वगैरह से, ठीक है। ये सब हुआ, चाइना प्लस स्ट्रेटेजी, ये सब तो सही है। और बस वगैरह से भी इनके पास डिमांड है, जो कि सही है, और कुछ इशू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैपेसिटी वगैरह देख लेते हैं। इन लोगों के पास क्या था, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है पहले था, उसमें 450 करोड़ का अप्रोक्स रेवेन्यू आ सकता था, ठीक। पर नया प्लांट जो खोला है ना, उससे क्या होता है, अप्रोक्स 1800 से 2400 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। तो आप देखोगे तो 4 to 5x रेवेन्यू, मतलब 4 to 5x कैपेसिटी जंप हुआ है उनका, आप ऐसे समझो। नया कैपेसिटी खुला। और भी एक अच्छा बात देखोगे क्या, कि उन लोगों ने कहना है कि हम लोग जो नया प्लांट खोले हैं ना, उसमें हम लोग अप्रोक्स 50% यूटिलाइजेशन कर देंगे फाइनेंशियल 27 में। और तुम्हारा जो फाइनेंशियल 28 होगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्स 80% यूटिलाइजेशन कर देंगे। तो आप देखो 450 करोड़ ऑलरेडी आएगा, ठीक। अगर मैं 1800 करोड़ का भी बेस करूँ तो 1800 करोड़ का 50% इस साल आएगा, और 450, और 1800 करोड़ का और तुम्हारा 80% आएगा, और फिर 450। तो बेस वाला जो 450 है वो तो आएगा ही। ऊपर से तुम्हारा वो नया प्लांट है, वो यूटिलाइजेशन आप देखो 2 साल में ये पूरा अप्रोक्स हाई यूटिलाइजेशन में चला जा रहा है, ठीक है। उससे क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट में उनका डिमांड है, माल वो लोग सेल कर पा रहे हैं, सेक्टर में भी डिमांड है एक सेल्फ, ठीक है। तो आप देखो इसकी वजह से 4 to 5x ज्यादा मतलब टाइम्स कैपेसिटी खोलने के बाद भी इन लोगों के पास कैपेसिटी कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मैं वो लोग बोल रहे हैं यूटिलाइजेशन करेंगे, तो उससे दिखता है कि मतलब डिमांड वगैरह कितना है इधर, ठीक है, आप ऐसे समझो। हाँ ठीक है, ये कुछ हुआ, देख ले एक बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, और ये हुआ कुछ बातचीत। हम लोग क्या करेंगे फिर, ये वाला हुआ बिजनेस, हम लोग समझ लिया अच्छे से, ठीक है। हम लोग एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट में आप अगर आओगे इधर, कॉन्सोल है ये, हाँ कॉन्सोलिडेट है, रुपीज इन लैक्स, ठीक है। ये रुपीज इन लैक्स में दिया हुआ है, तो ये हुआ 252 करोड़ का। आप अगर देखोगे ना ईयर ऑन ईयर, तो ये रहा फाइनेंशियल 27 का Q1, ये रहा फाइनेंशियल 26 का Q1, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ये क्या है, रुपीज इन लैक्स है ना, तो हाँ ठीक है। ये रहा 115 करोड़ से तुम्हारा अप्रोक्स 252 करोड़ का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। आप अगर इधर आओगे, मैंने ये परसेंटेज वगैरह इधर लिख के रखा है, तो वो अप्रोक्स होता है तुम्हारा 118% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू में। तो विच इज अ गुड थिंग, मतलब यूटिलाइजेशन चल रहा है अच्छे से। अदर इनकम वगैरह भी देखोगे तो कितना, अदर इनकम वगैरह भी तो 2.7 करोड़ था वहां से। अभी क्या, अदर इनकम वगैरह थोड़ा सा घटा, आप देखोगे ना 3.5 करोड़ से 2.7 करोड़ हुआ है, क्यों? क्योंकि अदर इनकम जो है ना, वो सोचो बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है, सोचो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो कंपनी क्या करेगा, बैंक पे थोड़ी ना पैसा लगेगा, अभी जो नया प्लांट आया उसके लिए यूटिलाइजेशन करेगा, तो वो क्या करेगा, नया प्लांट जो लेके आया है, वो नया प्लांट ये लोग यूटिलाइज करने के लिए कैश वगैरह लेके आ रहे हैं, बाहर बाहर से ये अपना कैश वगैरह लेके आ रहे हैं कि अपना बिजनेस में लगाने के लिए, सोचो वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा, एम्प्लॉयज वगैरह को देना है, ठीक है। तो उसकी वजह से लग रहा है, तो कोई इशू नहीं है उसकी वजह से, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह आप इधर देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर कितना हुआ है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है कितना, ये तो नहीं दिख रहा, पर हम लोग देख सकते हैं कितना नंबर था, ठीक है। तो अप्रोक्स 90 करोड़ से उन लोगों का 164 करोड़ का हुआ ईयर ऑन ईयर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह जो कि मेरे को दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ा है, लेकिन उसके तेजी से तुम्हारा क्या बढ़ा है, रेवेन्यू वगैरह बढ़ा है, ठीक है, विच इज अ गुड साइन। मतलब इसमें क्या होगा, मार्जिन वगैरह बहुत बढ़ेगा, जो मैं दिखाऊंगा दिख रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह हुआ, परचेज स्टॉक इंडेक्स होगा, चेंजेस इन इन्वेंटरी, मतलब स्टॉक वगैरह कितना पड़ा है, स्टॉक वगैरह भी कम पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा कितना पड़ा हुआ है, अप्रोक्स 4.9 करोड़ का था, वहां से 2.6 करोड़ समथिंग का पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब स्टॉक वगैरह कम क्यों पड़ा है, मतलब माल ये लोग सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे देखो कि माल वगैरह ये लोग इजीली सेल कर पा रहे हैं, मतलब रखना नहीं पड़ रहा स्टॉक में, विच इज अ गुड थिंग ना। माल बनाओ, जल्दी से बेचो, फिर पैसा लेके आओ, फिर बनाओ, उससे क्या होगा, हमको कैश वगैरह जल्दी से जनरेट होगा, हम लोग ज्यादा और माल बना पाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह कितना बड़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी आप देख सकते हो कि हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बड़ा है, 6.6 करोड़ से तुम्हारा कितना बड़ा है, अप्रोक्स 18 करोड़ का बड़ा है, जो कि एम्प्लॉय वगैरह लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 4 to 5x का हमारा कैपेसिटी एक्सपांड किया है ना, तो उसकी वजह से हमको एम्प्लॉयज वगैरह तो पहले से हायर करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज वगैरह का कॉस्ट क्या अप्रोक्स फिक्स्ड ही होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ तो बढ़ेगा नहीं। पर हमारा जो रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो उससे हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे देखो, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या बहुत सारा और भी एक्सपेंसेस वगैरह होता है, वो सब तो देना पड़ता है, ठीक है। मोर ओवर तो उसका भी नंबर वगैरह बढ़ा है, तो विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। हमको कुछ एक्सपेंसेस वगैरह तो देखना नहीं, क्योंकि अभी अभी प्लांट आया है, तो यूटिलाइजेशन कम है, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, आप ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि मोर ओवर मेरे को रिजल्ट तो देखो अच्छा लगा, ठीक है। ये हुआ अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, ये सब हुआ, ठीक है। पीबीटी छोड़ दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको देखना है, पीबीटी वगैरह हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप अगर देखोगे तो कितना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड है अप्रोक्स तुम्हारा, पिछला बार था 12.4 करोड़ समथिंग का, ठीक है। वहां से इन लोगों का अप्रोक्स 32 करोड़ का तुम्हारा प्रॉफिट है। तो वही चीज है, मतलब अप्रोक्स आप देखोगे तो कितना परसेंट से जम हुआ है, 100% से ज्यादा से जंप हुआ है, मैं इधर नंबर लिख के रखा है, फिर मैंने बता दिया, तो आप देखोगे रेवेन्यू वगैरह 118% से जंप हुआ है। एबिटा वगैरह आप अगर देखोगे तो क्या हुआ है, तुम्हारा 144% से जंप हुआ है, क्योंकि हमने देखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ना, वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, और रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है, तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें होल्ड बहुत अच्छा से है, जो कि सही है। और माल आप लोग ज्यादा दाम पे बेच पा रहे हो, उसकी वजह से हमको एबिटा मार्जिन वगैरह अच्छा मिल रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इसकी वजह से एबिटा मार्जिन भी आप लोग का बढ़ा है। आप अगर ये रहा Q1 FY 2026, Q1 FY 2027, ठीक है। उनका एबिटा मार्जिन था आप लोग का 18.4%, वहां से 20.5%, विच इज अ गुड थिंग, मतलब मार्जिन वगैरह एक्सपेंशन अभी से शुरू हो गया, ठीक है, जो कि सही बात है। और पैट वगैरह देखोगे, मैंने बताया 12.4 करोड़ से 32.9 करोड़ का हुआ है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 164.8% का ग्रोथ हुआ है, मतलब कंपनी को अभी से अप्रोक्स ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो गया है, मेरे को लग रहा है, मतलब यूटिलाइजेशन अच्छे से ये लोग कर पा रहे हैं, आप ऐसे देखो। तो मतलब मेरे को तो लगता है कि ये लोग जो 50% का गाइडेंस दिए, वो लोग 50% का यूटिलाइजेशन गाइडेंस दिए, उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, ठीक है। जिस हिसाब से Q1 इन लोगों ने स्टार्ट किया, पैट वगैरह ग्रोथ इतना, पैट मार्जिन में भी देखो 10.8% था पिछला बार Q1 FY 2027 में, वहां से 13% का हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे को सही लग रहा है। रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इन लोगों का। बाकी सब तो ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड ओवरसीज रेवेन्यू वगैरह कितना है, आप अगर देखोगे कॉन्सोलिडेटेड ओवरसीज से कितना रेवेन्यू आया, 177% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, जहाँ पर उन लोग का पिछला Q1 FY 2026 में 18.89 करोड़ का था, वहां से 52.38 करोड़ का हुआ है। आप अगर देखोगे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा है, तो उससे भी मार्जिन वगैरह इंप्रूव हुआ है, क्योंकि बाहर में आप जब माल बेचते हो ना, एक्सपोर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, ज्यादा दाम में बेचते हो, ज्यादा अपना मार्जिन कमांड करते हो, समझ रहे हो। तो जितना एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपका मार्जिन और एक्सपांड होगा, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और मार्जिन एक्सपांड होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर कर दिया, तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्जिन में आप इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ उनका रिजल्ट था, रिजल्ट मैंने बताया मोर ओवर अच्छा है, बिजनेस मैंने समझा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, फॉरवर्ड कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह देख लेंगे कि Q1 FY 2027 में अगर मैं बैठा हूँ और फाइनेंशियल 27 का अगर मैं रिजल्ट देखूँ, मतलब कितना रेवेन्यू वगैरह हो सकता है, तो आप इधर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इधर आओ, मैं दिखा देता हूँ एक बार। इनका कहना था कि अप्रोक्स 450 करोड़ का इन लोग का एग्जिस्टिंग प्लांट से आता है, तो 450 करोड़ तो इधर पकड़ लो, इससे उनका आएगा, ठीक। इसको आप बेस ये समझो। और अगर मैं ये वाला भी पकड़ूँ ना, 1800 करोड़, ठीक, तो 1800 करोड़ का इनका कहना है 50% करेंगे, तो आप 1800 करोड़ का 50% करो तो 900 होता है, ठीक।
900 + 450, तो 1350 करोड़ मेरे को यहाँ से दिखता है, समझ रहे हो? 450 पहले से ही आएगा, 1800 का 50% हुआ 900, 900 + 450 हुआ 1350। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि 1250 से 1350 ये लोग इजीली जा सकते रेवेन्यू में। 1250 तो मेरे को बहुत कम लग रहा है, 1350 ये लोग जा सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से Q1 का स्टार्ट किया है, ठीक है, आप ऐसे देखो। Q1 में अप्रोक्स 252 करोड़ का इन लोगों ने रेवेन्यू वगैरह हिट कर दिया, और इन लोगों का Q3 Q4 जैसे जैसे रैंप अप होगा, मार्जिन वगैरह एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो देखते करें कैसे करके होता है। और मैंने क्या किया, हाँ, ग्रोथ हुआ अप्रोक्स 108% से 125% का रेवेन्यू ग्रोथ। पैट वगैरह मैंने मार्जिन से 18% का ही पकड़ा है। पर मेरे को लगता है 80% मैंने बहुत कंजर्वेटिव होकर पकड़ा है, ठीक है। एज अ मतलब हमको एज अ इन्वेस्टर क्या थोड़ा सा कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। पर मैं आपको मैं बताऊंगा क्यों मैं कंजर्वेटिव चल रहा है ऐसा कुछ, पर मेरे को लगता है 13% नहीं होगा। वो लोग इजीली 13.5 14% का पैट मार्जिन हिट कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी मैंने 30% थोड़ा सा बेस केस लेके मैंने पकड़ा है, तो उसके हिसाब से भी देखोगे तो पैट ग्रोथ 113% से 130%। और मेरे को लगता है ये जो इस साइड वाला है ना, जिसमें 1350 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 125% से रेवेन्यू ग्रोथ, फिर तुम्हारा 175.5 करोड़ का पैट, ठीक है, 130% का पैट ग्रोथ, मेरे को लगता है इस साइड में इन लोग का रिजल्ट आने का स्कोप ज्यादा है रादर देन इस साइड, ठीक है। तो मेरे को लगता है इस साइड आने का ज्यादा स्कोप है, तो मेरे को लगता है कि मोर ओवर मेरे को सही लगा। करंट भी आप अगर देखोगे तो 94.5 का है। उसका पेग रेशियो निकालोगे तो 0.83 से 0.72 है, जो कि बहुत ही, आप अगर देखोगे डिसेंट वैल्यूएशन है। आप अगर मेन बोर्ड का कोई कंपनी देख रहे हो जिसमें डाटा सेंटर में उनका हाथ है, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छा है, ठीक है, मार्जिन वगैरह अच्छा से बढ़ेगा। आपको रोडवे दिख रहा है कि अप्रोक्स 1800 + 400 भी मैं करूँ तो 2200 2300 करोड़ का, तो मेरे को क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखता है अप्रोक्स, ठीक है। रेवेन्यू विजिबिलिटी भी है, मार्जिन भी एक्सपांड करेगा, ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन वगैरह भी डिसेंट है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मोर ओवर मेरे को सही लग रहा है। और फॉरवर्ड पे देखो तो 56.3 से 52.17, जो कि सही है। पेग रेशियो 1 के आसपास होता है तो मेन बोर्ड कंपनी के लिए मतलब एक अच्छा कंपनी है, अगर ग्रोथ वगैरह सस्टेन रहे तो, ठीक है। सो मेरे को तो रिजल्ट अच्छा लगा। फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने अपने दिखाया, मैंने कैसे कैलकुलेट भी किया वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मार्जिन वगैरह मेरे को लगता है 13% नहीं होगा, 13.5 या 14% भी जा सकता है। वो हम लोग Q2 में आके जब हम मैं कैलकुलेशन फिर से करूंगा फिर देख लेना। पर अभी क्या है, थोड़ा सा बेस केस लेके चलते हैं, ठीक है। Q2 में फिर से हम लोग आएंगे और देख लेंगे मार्जिन वगैरह आगे पीछे अगर कुछ करना हुआ तो, ठीक है। पर रेवेन्यू लगता है इतना तो कर ही देगा, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि मैनेजमेंट गाइडेंस दिया नहीं है, पर हमको क्या है कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। सोचो कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दिया, इसकी वजह से हम लोग सोचो छोड़ दिए, ठीक। पर यह हम लोग को थोड़ा सा ही एलोकेशन दी। पर हमको अगर डेटा रहता है ना, हमको फिर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई मेरे पास डेटा है कि भाई इतना कर सकता है, तो उसके हिसाब से मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा या एलोकेशन दूंगा पोर्टफोलियो में, समझ रहे हैं? ऐसे करके हम लोग करते हैं। इसलिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन में हर समय करता हूँ, पेग रेशियो वगैरह निकालता हूँ, इसलिए कि भाई आपको पता चले कि इसमें कितना हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? ये सब कुछ बात है। तो कैलकुलेशन मेरे को सही लगा है, बिजनेस भी सही से रन कर रहा है, ठीक है। इसलिए फॉर ये मत देखना, जो फेस वैल्यू है ना 19.5, पी इज जस्ट अ फेस वैल्यू, उसको मत देखना। आपको क्या देखना है, पेग रेशियो निकालना है। पेग रेशियो निकालो, निकाल के देखो 1 के आसपास है कि नहीं। 1 के नीचे है तो बहुत बढ़िया, 1 के ज्यादा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसा बिजनेस है, क्या है। पर 1 के आसपास है, ठीक है। अब वो सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है पेग कितना होगा, ठीक है। फिर बिजनेस वाइज भी, जैसे ईपीसी का अलग से वैल्यूएशन होगा, मैंने बोला। फिर क्या होगा, जैसे कोई B2B गोल्ड ज्वेलरी का, इसका अलग से होगा। ये जैसे थोड़ा सा अभी परफॉर्मिंग सेक्टर है, ठीक है, इसमें अलग से वैल्यूएशन होगा, समझ रहे? ईएमएस वाला अलग से वैल्यूएशन होगा, डिफेंस वाला अलग से वैल्यूएशन होगा, ठीक है। वो सब मेन बोर्ड का अलग से होगा, एसएमई में अलग से होगा। तो वो सब मोर ओवर सेम है। पर 1 के आसपास अगर मेन बोर्ड में कोई कंपनी आपको मिल रहा है ना, जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर में है और एक ट्रेंडिंग सेक्टर में है, मैं पकड़ू डेटा सेंटर वगैरह, तो मेरे को लगता है डिसेंट वैल्यूएशन है, ठीक है। इससे ज्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते, ठीक है। आज का प्राइस बढ़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा 5% का सर्किट लग गया, ठीक है। वो कुछ इशू नहीं है, सर्किट वगैरह तो लगता रहेगा। आपको क्या है, बिजनेस समझना है, बिजनेस मैंने समझाया। ये मैंने दिखाया, क्या कहते हैं, Q1 का रिजल्ट मैंने दिखाया, मेरे को अच्छा लगा है। और फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी मैंने किया, वैल्यूएशन वगैरह मैंने दिखाया, जो कि मेरे को उसमें भी सही लग रहा है। तो अभी के लिए तो क्या था, इतना ही था, ठीक है। KRN हीट एक्सचेंजर के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।